हाय स्टूडेंट्स, आज से हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वीडियो सभी के लिए है, खास करके बिगनर्स के लिए। हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश को सीखने के लिए बेसिक ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि खास करके आपको राइटिंग में काम आएगा। तो देखिए, पहले तो हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में देखिए, ये गोल्डन इजी इंग्लिश ग्रामर बुक है, ठीक है। इसका पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में चलेंगे। इसका पार्ट 2 भी है, ये रहा पार्ट 2, लेकिन पहले हम लोग को पार्ट 1 कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा इस बुक के बारे में कि क्या क्या है इस बुक में और क्या क्या इसमें पढ़ेंगे हम लोग, वो भी देखते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पे बुक का नाम दिया हुआ है, ठीक है, गोल्डन इजी इंग्लिश ग्रामर और पार्ट 1। अब देखिए, यहाँ राइटर का नाम दिया हुआ है V.R. ठाकुर। ये बहुत ही अच्छा बुक है और ये भारती भवन का बुक है, आप लोग सुने भी होंगे। देखिए, भारती भवन लिखा हुआ भी है। देखिए, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस बुक में, कंटेंट्स देख लेते हैं। पहले दिया है अल्फ़ाबेट, जिसको वर्णमाला कहते हैं। फिर है वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, स्वर और व्यंजन। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं शब्द भेद। उसके बाद नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, नंबर है। उसके बाद जेंडर है, पर्सन है, केस है, सेंटेंस है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, आर्टिकल्स, टेंस, काइंड्स ऑफ टेंसेस, वर्ब फॉर्म्स, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके अलावा और भी है जो कि हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। इतना सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है इस बुक में, और ज़्यादा नहीं, बेसिक्स दिया हुआ है तो ज़्यादा बड़ा नहीं किया गया है, छोटा छोटा करके ही दिया हुआ है। और इससे अच्छा रहेगा नेक्स्ट बुक से जब हम लोग पढ़ेंगे तो और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे इसको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, जिसको वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, देखिए, इंग्लिश में 26 लेटर्स यानी अक्षर होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, ये सबको आपको पता है, सभी को पता है ये, ठीक है। अब देखिए, यहाँ स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों दिया हुआ है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर जो ABCDEF और Z तक जो लिखा हुआ है ना, लिखे गए हैं, उन्हें कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर कहते हैं, ये सबको पता है। और ये जो देख रहे हैं, ये स्मॉल लेटर है, ठीक है, छोटे अक्षर। चलिए देखिए, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, स्वर और व्यंजन। तो देखिए, वॉवेल्स क्या होता है आप लोग भी जानते हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन कर लीजिए, और जो नहीं जानते वो सीख लीजिए। इंग्लिश के 26 अक्षरों में A-E-I-O तथा U को वॉवेल्स यानी स्वर कहा जाता है। A-E-I-O-U, ठीक है, ये वॉवेल्स है, जिसको हिंदी में हम लोग स्वर बोलते हैं। बाकी जितना बच जाएगा, ठीक है, 26 में 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 21 कॉन्सोनेंट हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो वॉवेल बोला जाएगा, तो वॉवेल कितना होगा, वॉवेल्स 5 और कॉन्सोनेंट कितना है, 21। चलिए नेक्स्ट।
तो ये हम लोग शॉर्ट में इसको पढ़ लिए, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। जैसा कि देखिए लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लाखों लाख शब्द हैं, किंतु वाक्यों में प्रयोग के विचार से वर्ड्स 8 प्रकार के होते हैं। यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, है ना। इसमें से प्रत्येक को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, जो भी सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, उन शब्दों को हम लोग, यानी उस वर्ड को हम लोग 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो कौन कौन सा है देखिए, नाउन हो गया जिसको संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंधवाचक अव्यय, कंजंक्शन संयोजक अव्यय, और इंटरजेक्शन विस्मया सूचक अव्यय। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, अभी तक इसमें जितना पढ़े हम लोग, अब क्वेश्चन है यहाँ पे, उसका आंसर लिखना है। कॉपी में आप लोग क्वेश्चन लिख कर आंसर लिखिएगा। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है, अंग्रेजी में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? तो कितने होते हैं आप लोग पढ़ चुके हैं, 8 आंसर हो जाएगा। अब देखिए लिखा हुआ है, इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? तो 26 होते हैं। बड़े अक्षरों तथा छोटे अक्षरों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बताइए, बड़े अक्षरों तथा छोटे अक्षरों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो बड़े अक्षरों को हम लोग कैपिटल लेटर्स और छोटे अक्षरों को स्मॉल लेटर्स कहते हैं। इस तरह करके आंसर लिखिएगा। उसके बाद देखिए, इंग्लिश में वॉवेल्स कितने हैं? तो वॉवेल्स कितने हैं? वॉवेल 5 है। ठीक है, और बाकी जो बचेगा यानी 21 कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट्स की संख्या बताओ तथा उन्हें लिखो। ठीक है, इसमें 21 होगा, और जो जो होगा लिख देना है, कॉपी में आप लिख दीजिएगा। उसी तरह इसमें भी लिखना है, वे कौन कौन से हैं? तो AEIOU, इसको लिख दीजिएगा। नीचे देखिए लिखा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? ठीक है, प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच का नाम लिखें। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो परिभाषा है उसको आप लिखना है आपको, है ना। यहाँ से लिखिएगा, वाक्यों में प्रयोग के विचार से शब्द या वर्ड्स 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, होते हैं। इनमें से प्रत्येक को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। इस तरह करके लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसको लर्न कर लेना है आपको, कौन कौन सा होगा ये सब लर्न कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दिया हुआ नाउन, नाउन दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, नाउन यानी संज्ञा किसी व्यक्ति यानी पर्सन, जगह प्लेस, जानवर एनिमल या वस्तु थिंग के नाम को कहते हैं। जैसे राम, ये पर्सन है। मोती, मोती आपका एनिमल यानी डॉग का नाम होता है। उसके बाद हो गया पटना, प्लेस का नेम है ये। दिल्ली, ये भी प्लेस नेम है। काव एनिमल नेम है, डॉग, बुक, पेन। ठीक है, ये सब क्या है? नाउन है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, इस तरह करके हम लोग वो भी लिख सकते हैं। देखिए लिखा है आगे कुछ और नाउन को देखो। चलिए देखते हैं, और भी नाउन है यहाँ पे लिखा हुआ। देखिए राना, रामू। ठीक है, ये पर्सन्स नेम है। ठीक है, ये सब नाउन है। उसी तरह देखिए रांची हो गया, मोतिहारी, भागलपुर बिहार,
कानपुर इंडिया, ये सब क्या है, जगह का नाम है। उसी तरह देखिए कैट, रैट, हॉर्स, टाइगर, लायन, ये जानवर का नाम है। इसी तरह टेबल, चेयर, बॉक्स, पेंसिल, कैप, ये वस्तु के नाम है। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, यानी संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा देखिए, प्रॉपर नाउन जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन जिसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें इतना ही आपको याद करना है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन है इसका और एक्सरसाइज है, तो इसको भी सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन है देखिए, नाउन की परिभाषा लिखो तथा अंग्रेजी में 5 उदाहरण दो। आपको लिख देना है परिभाषा, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, इस तरह करके लिख देंगे। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं, ये भी लिख दीजिएगा। कौन कौन सा होता है वो भी लिखिएगा। आगे दिए गए वाक्यों में से नाउन को चुनकर लिखो, तो इसमें से नाउन आपको चुनना है। देखिए लिखा है दिस इज़ रवि, ठीक है, देखिए मेरा नाम दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये जो नाम है ना, ये नाउन है, ठीक है। उसी तरह आई हैव अ बॉक्स, तो बॉक्स क्या है, नाउन है। सी इज़ अ गर्ल, ये भी नाउन है। ट्री, उसके बाद पेन, डली, गीता, टाइगर, बॉय, उसके बाद हो गया हैट यानी टोपी, है ना। उसी तरह देखिए टीचर, उसके बाद है कोट, अब्दुल, बुक, बैग, पेंसिल, इसी तरह और क्या है, डॉग। इस तरह करके आपको लिख देना है जो भी नाउन है इसमें, है ना। इस तरह से ये एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। इस वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे और कॉपी में क्वेश्चन को लिख करके और आंसर है जैसे बताया है, ताकि कोई भी पूछेगा या हम ही पूछेंगे तो आप आंसर दे पाएँ। और बहुत ही इजी है, बेसिक से इसीलिए स्टार्ट किए हैं। धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और भी बुक है, ऑक्सफोर्ड का भी है, उसको भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन बेसिक से स्टार्ट किए हैं ताकि सबको इजी लगे। थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे और अच्छा सीखेंगे और ज़्यादा सीखेंगे हम लोग, ठीक है, कंटिन्यू सीखेंगे। चलिए।